नाज़रीन, पोलैंड की शहरी अपनी बेटी को हासिल करने के लिए पाकिस्तान पहुंची है। क्या कहानी है, तफसीलात क्या हैं और क्या वाक़या पेश आया, बैकग्राउंड क्या है, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। पोलैंड की शहरी है जिसका नाम है अना मोनिका वॉजसिक। उसने पाकिस्तान की अदालत से रजू किया है। बैकग्राउंड थोड़ा आपको बताते हैं कि हमारे पाकिस्तानी बहुत से शहरी चूँकि बैरून ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं और उनमें अक्सरियत जो है वो यूरोप जाने की ख्वाहिश रखती है, और यूरोप में जाकर बहुत से केसेस ऐसे हैं जो ये कोशिश करते हैं कि वहाँ की नेशनलिटी इस तरह हासिल की जाए कि वहाँ पे पेपर मैरिज कर ली जाए और उसके बाद नेशनलिटी मिले और वहाँ पे वो मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर रहे हैं। हमारे पास भी एक ऐसा ही केस है जिसमें जो शख्स आदिल खान है उसने पोलैंड गया, वहाँ पे पेपर मैरिज की और उसके बाद वहाँ पे उसने मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। वहाँ पे वो पोलिश सिटीज़न बन गया और पोलिश सिटीज़न से ही उसने वहाँ पे शादी की थी। लेकिन उन दोनों की एक बच्ची हुई, बेटी का नाम उन्होंने अनीता मरियम खान रखा। तो अनीता मरियम खान की पैदाइश के बाद एक डिस्प्यूट जनरेट हुआ। ये इशू बन गया कि जब दोनों पेरेंट्स के दरमियान कोई डिफरेंसेस बने तो बेटी की हवालगी किसको होगी, बेटी किसके कस्टडी में रहेगी, वालिद या वालदा, ये एक डिस्प्यूट बना। तो पोलैंड की जो ज़िले अदालत होती है वहाँ पे ये एक केस दायर किया बच्ची के वालिद ने। आदिल खान की तरफ से ये एक केस पोलिश अदालत में दायर किया गया जिसमें बच्ची की उसने अपने पास हवालगी के लिए वहाँ पे इस्तदा की, दरख्वास्त की, और ये 2022 का मामला है। 2022 में जब ये केस चल रहा था, ज़ेरे समाअत था, तो उसी दौरान जनवरी 2022 में आदिल खान अपनी बेटी अनीता मरियम खान को वहाँ से लेकर अपनी बीवी की इजाज़त के बगैर और धोखाधड़ी से, उसकी वजह भी आपको बताएंगे कि धोखाधड़ी क्यों है, वो बेटी को पोलैंड से लेकर पाकिस्तान आ गया। अब जो उसकी बीवी है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और उस दरख्वास्त में उसने बच्ची को बाजियाब कराने और उसे उसके हवाले करने की दरख्वास्त दी है, और बड़ी डिटेल्ड रीजनिंग के साथ। और उस दरख्वास्त पे जो ऑर्डर हुआ है वो भी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा सॉलिड किस्म का ऑर्डर है, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। तो जो बच्ची की माँ है उसका ये मौक़िफ़ है कि पोलैंड में वालिद के पास नहीं बल्कि उसके पास, वालदा के पास बच्ची थी और 2 हफ्ते के लिए शोहर बेटी को उसके पास से अपने पास लेकर गया था और उन 2 हफ्तों के दौरान वो हॉस्पिटलाइज रही। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ होगा, हॉस्पिटलाइजेशन हुई। तो इस दौरान ये बताया गया कि वालिद बेटी को बदनीयती से लेकर पाकिस्तान आ गया 2022 के जनवरी में। उसके बाद ये केस वहाँ पे चलता रहा। जो बच्ची की हवालगी का केस था वो नवंबर 2022 में वो केस डिसाइड हुआ और जो पोलैंड की अदालत थी उसने ये फैसला किया कि बच्ची वालिद नहीं बल्कि वालदा की कस्टडी में जाएगी। जो वालिद की दरख्वास्त थी बच्ची की हवालगी की वो मुस्तरद कर दी गई। तो नाज़रीन, अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई उस पर बड़ा सॉलिड किस्म का ऑर्डर हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ये केस सुन रहे हैं। इससे पहले आपको बताएं कि 2022 में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी नौइयत का एक केस आया था। उस वक्त भी पोलिश माएँ जो हैं वो अपने बच्चों की हवालगी के लिए पाकिस्तान आई थी। 2 बेटियाँ थी एक ही शख्स की, 2 वहाँ पे शादियाँ थीं, वहाँ पे वो बिज़नेस भी करता था। लेकिन कुछ डिफरेंसेस हुए जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को लेकर पाकिस्तान आ गया और उन जो दोनों माएँ थी उन्होंने पोलिश एम्बेसी के ज़रिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और फाइनली तकरीबन 1 साल लगा था और उन दोनों बच्चों को रिकवर कर लिया गया था। फिर उनको अपनी माँ को हैंड ओवर करने का ऑर्डर भी किया गया था। अब इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक GIT तश्कील देने का हुक्म दिया है। सेक्रेटरी दाखिला को ये ऑर्डर किया गया है कि IB, FIA और नादरा हुकाम पर मुश्तमिल, नादरा के अफसरान पर मुश्तमिल एक GIT तश्कील दी जाए और वो GIT
बच्ची और उसके वालिद को ट्रेस करे और इस ट्रेस करने के अमल में उस JIT को ज़रूरत पड़ती है तो वो होम डिपार्टमेंट सिंध और IG सिंध से भी मदद ले सकती है ताकि बच्ची और उसके वालिद को ट्रेस किया जाए और बच्ची की प्रोटेक्शन जो है उसको मद्देनज़र रखने के लिए अदालत ने लिखा है कि मौसर इक़दाम किए जाने हैं। मज़ीद ये भी लिखा गया है कि जो पेटिशनर है उसने अपने शौहर का जो उसका पासपोर्ट नंबर है वो भी फराहम किया है और उस पासपोर्ट नंबर से भी उसका बायोडाटा डिटेल्स ट्रेस करने की कोशिश की जाती है। नादरा जा सकती है। नादरा हुकाम को इस ज़मीन में ये ऑर्डर किया गया है कि वो अदील ख़ान का फैमिली ट्री, उसकी दीगर मालूमात हासिल करने और उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करें। अब अदालत ने ये भी कहा है कि JIT जो अदील ख़ान का शनाख्ती कार्ड है उससे ये भी ट्रेस आउट करे कि क्या उसके नाम पर कोई सिम कार्ड रजिस्टर्ड है। अगर सिम कार्ड रजिस्टर्ड है तो उससे भी उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जाए। अदालत के इल्म में FIA हुकाम ने ये भी लाया कि जो अदील ख़ान है वो आखिरी बार 18 दिसंबर 2024 को जिना एयरपोर्ट कराची पर उसने लैंड किया है। इस बात से भी ये साबित होता है कि अदील ख़ान इस वक्त पाकिस्तान में ही मौजूद है। बच्ची की वालदा की तरफ से, माँ की तरफ से जो चीज़ें लिखी गई वो तमाम तर आपको बताते हैं। हाई कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने ऑर्डर में ये भी कही है कि अदील ख़ान और उसकी बेटी अनीता मरियम ख़ान का नाम ECL में डाला जाए और इसके अलावा उनके नाम ब्लैक लिस्ट में भी शामिल किए जाएँ। अब अदालत ने यह लिखा है कि बच्ची की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि मौसर इक़दाम किए जाएं, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जब तक JIT की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक DG FIA इस मामले को डायरेक्टर ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची को ये तमाम तर तफसीलात फराहम करें और डायरेक्टर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची हैं वो नाबालिग बच्ची और उसके वालिद को ट्रेस करने के लिए अपनी संजीदा कोशिशें करें। इस ज़मीन में होम सेक्रेटरी सिंध और IG इस्लामाबाद भी उनको ट्रेस करने में जो तमाम तर उनका ताउन दरकार हो वो ताउन फराहम करें। जो बच्ची की वालदा है वो ये कहती है कि मेरे हस्पताल में दाखिल होने के दौरान शौहर ने 2 हफ्ते की जो इजाज़त ली थी उसके दौरान बदनीयती से वो बेटी को यहाँ लेकर आ गया। पोलैंड की अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद की, हवालगी की, वो नवंबर 2022 में हुई, लेकिन वहाँ पे केस ज़ेरे समाअत था तो इसी दौरान शौहर बेटी को यहाँ ले आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस नुक्ते को आप कंसीडर किया है और हुकाम को ये ऑर्डर किया है कि पोलैंड की अदालत के हुक्म की वायलेशन करते हुए, क्योंकि जब पोलिश कोर्ट का ऑर्डर आया नवंबर 2022 में तो उसमें 6 माह के अंदर बच्ची को दोबारा पाकिस्तान से पोलैंड ले जाने, वहां पे अदालत में प्रोड्यूस करने और वालदा के हवाले करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन उसको वायलेट किया अदील ख़ान ने, तो इसलिए उसका हवाला देते हुए ये लिखा गया है कि तमाम हुकाम जो हैं वो इस पर फौरी कार्रवाई करते हुए अदील ख़ान तक पहुँचे। केस की आइंदा समाअत जो है वो 21 जनवरी 2025 को होगी।